Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of Silk School, how are you? I'm your science teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, Bilwal. It's Science Grade 5. Title of the chapter is Solar System and it's lecture number 6. Dear students, पिछले लेक्चर में हमने मार्स और जुपिटर के बारे में पढ़ा था। जी हाँ, हमने मार्स के बारे में पढ़ा। और क्या आपको याद है कि हमने क्या पढ़ा मार्स के बारे में? जी हाँ, कि मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है। और रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि आयरन मौजूद होती है। और मार्स के बारे में जो दूसरी बात हमने पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि मार्स की सतह पे पानी मौजूद होता है, लेकिन वो जो पानी होता है वो लॉक्ड होता है एज आइस, पानी की सूरत में, यानी वो लिक्विड वाटर अवेलेबल नहीं होता है। और तीसरी बात जो मार्स के बारे में हमने पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि साइंटिस्ट सजेस्ट दैट मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, यस, जो मार्स की एटमॉस्फेयर थी वो अर्थ लाइक एटमॉस्फेयर थी जो बाद में चेंज हो गई। ये हमने मार्स के बारे में पढ़ा था। और फिर आपको याद होगा कि हमने जुपिटर के बारे में पढ़ा था। जुपिटर के बारे में क्या क्या पढ़ा था? यस, ओके, द फर्स्ट वन, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। और जुपिटर कंपोज्ड होता है दो गैसेस पर। नंबर 1 इज हाइड्रोजन एंड नंबर 2 इज हीलियम। H इज फॉर हाइड्रोजन, He इज फॉर हीलियम। और तीसरी बात कि जुपिटर की कोई रियल सरफेस नहीं होती है। ये हमने पिछले लेक्चर में इन दोनों प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ना है? वेरी इंटरेस्टिंग, एक ऐसे प्लैनेट के बारे में पढ़ना है जिसके इर्द गिर्द रिंग्स होते हैं और उन रिंग्स की वजह से वो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। जी हां, हमने जिस प्लैनेट के बारे में पढ़ना है उसका नाम है सैटर्न। तो सैटर्न के बारे में जो पहली बात है वो क्या है? नंबर 1 कि ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। जी हां, जो लार्जेस्ट प्लैनेट है, जो सबसे बड़ा है, वो तो जुपिटर था और ये सेकंड लार्जेस्ट है। नंबर 2, जो सैटर्न होता है ये कंपोज्ड होता है, यानी मुश्तमिल होता है दो गैसेस पर। और वो गैसेस पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, हाइड्रोजन एंड हीलियम। यस। नंबर 3, सैटर्न के बारे में जो इंटरेस्टिंग बात है वो क्या है कि सैटर्न के चारों तरफ यानी एनसर्कल्ड होते हैं बाय थिन रिंग्स, यानी सैटर्न के चारों तरफ रिंग्स होते हैं जो उसके गिर्द घूम रहे होते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि वो रिंग्स किस चीज पर मुश्तमिल होते हैं? रिंग्स कंसिस्टिंग ऑफ, यस, वेरी गुड, बिलियंस ऑफ स्नोबॉल्स। यस डियर स्टूडेंट्स, स्नोबॉल्स होते हैं, बर्फ के गोले होते हैं जो उसके गिर्द जो है एनसर्कल्स होते हैं। और फिर रिंग्स जो होते हैं वो 3,02,000 किलोमीटर इन डायमीटर होता है। और जब हम टेलीस्कोप के अंदर देखते हैं, यानी जब हम टेलीस्कोप के अंदर इसको देखते हैं, तो फिर क्या होता है, हमें ये जो रिंग्स होते हैं ये बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। तो ये प्लैनेट जो है ये मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, हमने सैटर्न के बारे में पढ़ा। और क्या क्या पढ़ा मैं एक दफा फिर बता दूं। सैटर्न is the second largest planet of the solar system. It is mainly composed of gases hydrogen and helium. It is encircled by thin rings, these rings consisting of billions of snowballs, and under the telescope it looks very beautiful. Yes dear students, ये सारी इंफॉर्मेशन सैटर्न के बारे में थी।
तो क्यों ना अब मैं आपको एक ऐसे प्लैनेट के बारे में बताऊं जिसका कलर ब्लू ग्रीन होता है। यस डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसा प्लैनेट भी है जिसका कलर ब्लू ग्रीन है। तो क्या नाम है उसका? यस, द प्लैनेट नेम इज यूरेनस। यस डियर स्टूडेंट्स, ये यूरेनस भी एक गैस प्लैनेट होता है, यानी मेनली गैसेस पर मुश्तमिल होता है। कौन कौन सी गैसेस पर मुश्तमिल होता है? यानी आप लिख सकते हैं इट इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, यस, एंड helium, very good, and in addition to these two gases, methane is present. Yes dear students, it means the composition of Uranus planet is different from other gas planet. It has hydrogen, it has helium, it has methane. Yes, now dear students, methane की वजह से, यानी you can say due to methane, the color of Uranus is blue green. Yes डियर स्टूडेंट, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि एक ऐसा प्लैनेट है जिसका कलर ब्लू ग्रीन है, तो हमें पता चला कि वो प्लैनेट यूरेनस है। एंड व्हाई इट इज ब्लू ग्रीन? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस। यस डियर स्टूडेंट्स, मैं जल्दी से इस प्लैनेट को रिवाइज कर दूं। नंबर 1, यूरेनस के बारे में, इट्स अ गैस प्लैनेट। इट इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन, and due to the presence of methane, its color is blue green. Yes dear students, now we are moving towards book reading। और book reading जैसा कि आपको पता है कि बुक के पेज नंबर 95 पे आपकी बुक रीडिंग है, और हम स्टार्ट करते हैं सैटर्न से। और सैटर्न is the second largest planet in the solar system. Like Jupiter, it is made up of gases, mainly hydrogen and helium. Saturn is encircled by thin rings, are over 3,02,000 kilometer in diameter, यानी वो बहुत बड़े होते हैं, उसके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। Through a telescope, the planet appears beautiful due to its rings. Dear students, ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ये बात भी है, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यानी इंपॉर्टेंट बात है कि सैटर्न के गिर्द जो रिंग्स होते हैं ये किस चीज पर मुश्तमिल होते हैं? मैं आपको बता चुका हूं, स्नो बॉल्स पर मुश्तमिल होते हैं। नंबर 2, यूरेनस इज आल्सो अ गैस प्लैनेट, बट इट्स कंपोजिशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर गैस प्लैनेट्स। इट कंटेन्स मीथेन इन एडिशन टू हाइड्रोजन एंड हीलियम। ड्यू टू मीथेन इट अपीयर्स ब्लू ग्रीन इन कलर। यस डियर स्टूडेंट्स, ये हमने बुक रीडिंग थी और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वो पिक्चर है सोलर सिस्टम की, और इस पिक्चर में अगर आप देखें तो आपको सैटर्न जो है ये प्लैनेट नजर आएगा, जो जुपिटर के बाद यानी दूसरे नंबर पर ये बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर से छोटा है लेकिन बाकी सबसे बड़ा है, यानी इट मींस हम इसको कह सकते हैं कि ये सेकंड लार्जेस्ट जो है ये प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है। ओके, और यूरेनस उसके बाद देखें आप सेकंड लास्ट है, उसके बाद सिर्फ नेपच्यून मौजूद होगा, यानी सोलर सन से यूरेनस का डिस्टेंस जो है अब वो काफी ज्यादा है। यस डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर होमवर्क। होमवर्क में टॉपिक सैटर्न एंड यूरेनस। क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट यूरेनस? तो आंसर होगा यूरेनस इज अ गैस प्लैनेट। नंबर 2, it is made up of hydrogen, helium and methane. Due to the methane, Uranus is blue-green in color. Fill in the blanks. Saturn, number 1, Saturn is the dash largest planet, second largest planet. Saturn is encircled by thin rings of dash snowballs. Yes dear students, that was all about lecture number 6. उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। नाउ यू हैव टू शेयर दिस लेक्चर विद योर पेरेंट्स, विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।